दोस्तों, जब जब राहुल गांधी ने अडानी और मोदी के संबंधों पर बोला था, तब तब ये दिखाया और बताया जा रहा था कि विपक्ष कितना बौखलाया हुआ है। लेकिन लगातार मैं भी कह रहा था और तमाम विपक्षी नेता भी कह रहे थे कि क्या आपने 2014 से पहले अडानी का नाम सुना है? नहीं सुना। 10 सालों में अचानक ऐसा क्या हुआ, क्या अजूबा हुआ कि गौतम अडानी का नाम हर कोई जानने लगा। एक वक्त तो ऐसा लगा था कि वो अंबानियों को भी पार कर जाएंगे। ये क्या बिना सरकार की सरपरस्ती के हुआ होगा? नहीं। इसको लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि पहले ही सारी संवैधानिक संस्थाओं को ताक पर रखने का काम सरकार ने किया था। अब सिर्फ एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए सारे नीति नियम खूंटी पर टांग दिए गए। सेबी, जिस पर जिम्मेदारी होती है हर एक बैंक पर निगरानी रखने की, निवेशकों का नुकसान ना हो, पूरे शेयर मार्केट को रेगुलेट करने की, यानी उसके लिए नियम कायदे बनाने की, अचानक से एक खबर आई है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है कि अडानी ग्रुप और सेबी की चेयरमैन दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में न केवल थे बल्कि गहरे संबंध बन गए थे। ये बिना सरकार की मंजूरी के हो सकता है क्या? आज ये रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके साथ ही आपको दिखाऊंगा इसका कितना बड़ा असर आपकी जेब पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके साथ साथ अडानी पर इसका असर क्या पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। तैयार रहिएगा, इसलिए क्योंकि एक बड़ा भूचाल आ सकता है। यह भूचाल होगा अर्थव्यवस्था को लेकर। जी, ये बात राहुल गांधी बहुत दिनों से कह रहे थे, कई सालों से। सूट बूट की सरकार, इन्होंने ऐसे फायदा पहुंचाया, ये हुआ, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। हर कोई ये समझ रहा था, हर कोई ये लग रहा था कि राहुल गांधी इसलिए छटपटा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है। लेकिन आज जाकर आपको जो खुलासा करने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, उसे देखने के बाद आप समझिएगा कैसे एक उद्योगपति के हाथों में इस देश की चाबी को थमा दिया गया। खबर पढ़िए, आज तक की खबर है। हिडनबर्ग की नई रिपोर्ट, सेबी चेयरमैन और अडानी ग्रुप के बीच पता है कनेक्शन। हिडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट जारी की जिसमें अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच, यानी SEBI सेबी है, सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया गया। हिडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि विसल ब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, उसमें सेबी अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच की हिस्सेदारी थी। अब सोचिए, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि बैंक कैसे रेगुलेट करेंगे, कितनी इनकी किस दर पर, आपको बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, किस दर पर आपको ब्याज दिया जाएगा, कितना आपसे पैसा वापस लिया जाएगा, आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, कहीं आपका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, निवेशकों का पैसा जो बैंक में रखा है कहीं दिवालिया तो नहीं हो जाएगी बैंक। ये सारी जिम्मेदारी सेबी की होती है। सेबी की जिम्मेदारी होती है कि इस देश के आम निवेशक जो हैं, जो खासकर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनके हितों की रक्षा हो। लेकिन जब पिछली बार हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, याद करिएगा, अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम से गिरे थे, लेकिन उस पर बात करने से इस देश की सरकार कतरा रही थी। लगातार विपक्ष कह रहा था कि इस पर बात होनी चाहिए। वो कह रहे थे हिडनबर्ग रिपोर्ट तो भाई विदेशी संस्था द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। उनका कहना है कि वो रिपोर्ट आई और उसके बाद शेयर मार्केट धड़ाम हुआ कि सारे के सारे अडानी के शेयर गिर रहे हैं, उससे निवेशकों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इस पर तो ध्यान दीजिए, हमारे देश के नागरिक हैं, वो हमारे देश के निवेशक हैं, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा था। अब देखिए, क्या सवाल ये उठता है कि सेबी की जो चेयरमैन है माधुरी पुरी बुच, इनकी हिस्सेदारी है क्या अडानी के लिए? अडानी के शेयर हाइक पर जाए, क्योंकि बहुत स्पीड से हाइक पर गए, आप उठाकर देख लीजिएगा। जिस स्तर पर पहुंचे हैं अडानी के शेयर, क्या इसमें सेबी ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? क्या सेबी की पूरी दया दृष्टि बनी हुई थी अडानी के शेयर्स पर? कैसे अचानक अडानी के शेयर एकदम ऊपर उठने लगे थे? ये बताना होगा, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा ना। क्या फ्री में ही सेबी की चेयरमैन को हिस्सेदारी देनी शुरू कर दी थी? खबर क्या है? अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिडनबर्ग की पर फिर सुर्खियों में। हिडनबर्ग रिसर्च ने अपने खुलासे में दावा किया है कि विसल ब्लोअर दस्तावेजों से पता चला है कि सेबी चेयरमैन की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल की गई अस्पष्ट ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। हिडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट किया था। इसमें एक भारतीय कंपनी से जुड़े एक और बड़े खुलासे का संकेत दिया गया। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने पोस्ट में लिखा था कि भारत में जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है, और उसके बाद से ही डर लग रहा था। अडानी को लेकर लोगों को कम विश्वास था कि अडानी को लेकर होगा, उनको लगा कोई और दूसरी कंपनी का खुलासा होगा। लेकिन इस बार का खुलासा वाकई अपने आप में भौचक्का कर देने वाला है। इसीलिए क्योंकि अब तक आरोप सिर्फ एक कंपनी पर था कि कैसे उसने शेल कंपनी, यानी जो होती है ना फर्जी कंपनियां टाइप की, जिनका कोई काम नहीं होता, कोई खरीद फरोख्त तो नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ उनको मुखौटा बनाकर उसमें पैसे डालकर उसका क्या किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया है, सिर्फ पैसा वाइट, ये सब काम किया जाता है शेल कंपनी के जरिए। तो वो शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर रही है अडानी ग्रुप की कंपनी। वो बात अलग है कि अडानी ग्रुप की तरफ से मना किया गया, ये साजिश है, ये है, ये वो है, तमाम चीजें।
और उस वक्त सरकार भी पूरी तरीके से अडानी के साथ, निवेशकों के साथ नहीं खड़ी थी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी एक निवेशक होने के नाते आपको बता रहा हूं जी। उस वक्त पूरी तरीके से अडानी के साथ खड़ी हुई थी सरकार। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि निवेशकों के पैसे डूब गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो भूचाल, मैं कह रहा हूं ना, जब से सरकार आई है, आप याद रखिएगा, अब तक शेयर मार्केट में 2 बार भूचाल आया। भूचाल ही कहूंगा मैं। एक आया जिस दिन नतीजे आए, उस दिन आपने देखा कि शेयर मार्केट कितनी तेजी से नीचे गिरा। दूसरा तब जब बजट वाले दिन क्या होता है ना, हमेशा बजट वाले दिन शेयर मार्केट ऊपर चढ़ता है। जब भी बजट आएगा आप देखिएगा उठाकर इतिहास। लेकिन इस बार बजट के बाद नीचे गिरा। ऐसा क्या हुआ? एक बात और, आप पिछले कम से कम 1-1.5 साल के भीतर, 2 साल के भीतर देखिए, सेबी ने बहुत सारे नए कड़े नियम बना दिए। और जो नियम बनाया जाता है उसमें बताया जाता है निवेशकों का हित, निवेशकों का हित, निवेशकों का हित। लेकिन अगर उसको थोड़ा भी रिसर्च करेंगे, ज्यादा आपको डीपली रिसर्च नहीं करनी, तो आपको पता लगेगा कि उसका सीधा फायदा इन्हीं कंपनियों को हो रहा है। अब सवाल है कि क्या सेबी जो निवेशकों के फायदे के नाम पर नए नए नियम, कायदे, कानून बना रही थी, जो पहले से ही सख्त थे, उस सख्ती के साथ क्या निवेशकों की होने वाली कमाई पर असर डालना था और अडानी को फर्क पहुंचाना था? क्योंकि भाई सेबी के चेयरमैन का सीधे सीधे हिस्सेदारी हो किसी एक कंपनी के साथ, किसी एक व्यापारिक संगठन के साथ, तो सोचिए वो क्या उस कंपनी को डूबने देंगी। खबर देखिए, शनिवार शाम को हिडनबर्ग रिसर्च ने एक और पोस्ट करते हुए अपनी वेबसाइट पर इस खुलासे का दावा करते हुए इससे संबंधित रिपोर्ट शेयर की। हिडनबर्ग ने इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया। हिडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि विसल ब्लोअर से मिले दस्तावेजों में पता चला कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, इसमें सेबी अध्यक्ष माधुरी बुच की हिस्सेदारी थी। क्या है हिडनबर्ग रिपोर्ट ने क्या लिखा है दस्तावेजों में? माधुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 के साथ अपना खाता खोला। IIFL के एक प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित फंड की घोषणा में कहा गया कि निवेश का स्रोत सैलरी और संपत्ति की कुल निवेश $10 मिलियन आंका गया है। IIFL की तरफ से इंडियन इन्फ्लुएंस का शायद ये एक प्रिंसिपल हस्ताक्षरित फंड था, जिसमें बताया गया निवेश का स्रोत जो है सैलरी और संपत्ति की कुल निवेश $10 मिलियन है। अब यह है कि अब बताइए, हिडनबर्ग का आरोप है कि ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इन्फ्लुएंस के माध्यम से अडानी के एक निदेशक ने की थी और ये टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा उसने इससे पहले ये नोटिस किया था कि नियामक द्वारा हस्तक्षेप के जोखिम के बाद भी अडानी समूह ने पूरे विश्वास के साथ अपने काम को जारी रखा था। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि सेबी अध्यक्ष माधुरी बुच और अडानी समूह के बीच कोई संबंध है, और ये अगर संबंध है तो यकीन मानकर चलिए कि निवेशकों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं ये बिल्कुल कतई नहीं मान सकता कि इस देश की सरकार को पता ना हो। इसी खबर को देखिए, हिंदुस्तान ने भी छापा, अडानी मामले में हिडनबर्ग का नया दावा, इस बार सेबी चेयरमैन को लपेटा। अब ये खुलासा अपने आप में न केवल डरा देने वाला है, लेकिन अब सवाल उठता है कि पिछले 1-1.5-2 साल में जो नियम बदले गए, जो तमाम चीजें की गई, रिपोर्ट आने के बाद भूचाल आया, उसके बाद भी अडानी ग्रुप पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, ये किसके इशारे पर हो रहा था? नमस्कार।